मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज जो हमारा विषय है वो है लोक प्रशासन की प्रकृति। हमने अभी तक किया था लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन का क्षेत्र या लोक प्रशासन BA ऑनर्स पार्ट 1 राजनीति विज्ञान पेपर 4 और MA प्रीवियस राजनीति विज्ञान पेपर 4 है। तो आज हम करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति को दो भागों में विभाजित किया गया, दो विचारधाराओं में विभाजित किया गया। लेकिन पहले लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है। किसी भी विषय की प्रकृति उसमें ली गई उसकी विशेषताएं, लक्षण से संबंधित है, जो उसके कार्यों को या रूपरेखा को स्पष्ट करती है। लोक प्रशासन की प्रकृति में दो प्रकार की विचारधाराएं सम्मिलित हैं। 2 टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज। पहली है प्रबंधकीय या एकीकृत, मैनेजरियल और इंटीग्रल, और दूसरी है विज्ञान या कला, साइंस और एज ए आर्ट। तो क्या लोक प्रशासन प्रबंधकीय है या क्या लोक प्रशासन एकीकृत है? वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इंटीग्रल और वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजरियल। दूसरी है क्या लोक प्रशासन विज्ञान है या क्या लोक प्रशासन कला है? वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस और वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट। तो हम सबसे पहले विचारधारा लेंगे प्रबंधकीय विचारधारा। प्रबंधकीय विचारधारा लोक प्रशासन के प्रबंध से संबंधित है। जितने भी प्रबंधन संबंधी कार्य है वो लोक प्रशासन की प्रकृति में लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति केवल उच्च स्तरीय प्रशासनिक निर्णय लेने, नीति और कानूनों के व्यवहारिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने, प्रशासनिक निर्णय लेने, नीतियों और कानूनों के व्यवहारिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने, प्रशासनिक संगठन में नियंत्रण एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा नियोजन एवं वित्तीय प्रबंध से संबंधित है। नियोजन एवं वित्तीय प्रबंध से संबंधित है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात संगठन में उत्तरदायी उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति और उनके कार्य लोक प्रशासन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। जितने भी कार्य जो उच्च पद पर बैठे हैं व्यक्ति उनके द्वारा किए जाते हैं वह लोक प्रशासन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। ये जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किसी प्रकार का भेद नहीं करता है, क्योंकि जो कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं वही कार्य निजी प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। लोक प्रशासन का कार्य प्रबंधकीय विचारधारा के अनुसार केवल प्रबंध का कार्य है, तो ये निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता है। दूसरा आता है एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि न केवल उच्च स्तरीय अधिकारी उसकी प्रबंधक प्रणालियां या प्रबंध तक ही सीमित है। लोक प्रशासन केवल प्रबंधकीय कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संगठन में कार्यरत सभी कार्मिक, जितने भी कार्मिक हैं, ब्रैकेट में लेना, चाहे वह चपरासी हो, ब्रैकेट बंद, जितने भी कार्मिक हैं संयुक्त रूप से प्रशासन को संचालित करते हैं। संयुक्त रूप से प्रशासन को संचालित करते हैं। केवल प्रबंधकीय दृष्टिकोण ही नहीं है, बल्कि जितने भी कार्मिक हैं जो उसमें कार्य कर रहे हैं वो प्रशासन को संचालित करते हैं। वास्तव में लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? वास्तव में लोक प्रशासन की प्रकृति एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार जन सेवा है। अर्थात एकीकृत दृष्टिकोण तर्कसंगत प्रतीत होता है, ज़्यादा तर्कसंगत एकीकृत दृष्टिकोण प्रतीत होता है। क्योंकि एकीकृत दृष्टिकोण प्रशासन में जितने भी कार्मिक हैं उन सब के कार्यों को सम्मिलित करता है, इसलिए एकीकृत दृष्टिकोण ज़्यादा अच्छा प्रतीत होता है। लोक प्रशासन के द्वारा सभी प्रकार की गतिविधियों को किया जाता है, जैसे जन कल्याणकारी सेवाएं, नियोजित आर्थिक विकास, शांति एवं व्यवस्था,
राष्ट्र की सुरक्षा, जन शिकायत निराकरण, मानवीय गरिमा की स्थापना आदि सभी सम्मिलित है। ये सभी कार्य हैं जो अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा संपादित किए जाते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कार्य किए जाते हैं। इसलिए लोक प्रशासन की प्रकृति एकीकृत प्रकृति है, एकीकृत विचारधारा है। प्रबंध की विचारधारा केवल प्रबंध से संबंधित है, जबकि एकीकृत विचारधारा में सभी प्रकार के कार्मिकों के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। सरकार के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जैसे जन कल्याणकारी सामाजिक सेवाएं, नियोजित आर्थिक विकास, शांति एवं व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा, जन शिकायत निराकरण, मानवीय गरिमा। ये कार्य भी हैं जो लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ये था पहला दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण या पहली विचारधारा क्या है? पहली विचारधारा है प्रबंधकीय या एकीकृत। प्रबंधकीय केवल प्रबंध से संबंधित है और एकीकृत में सभी कार्मिकों के कार्यों को लिया जाता है। दूसरी आती है विज्ञान या कला, साइंस और एज एन आर्ट। क्या लोक प्रशासन विज्ञान है या क्या लोक प्रशासन कला है? सबसे पहले देखेंगे विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, इसकी कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले विज्ञान क्या है, इसकी कुछ परिभाषाएं और प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों में अंतर। तो सबसे पहले विज्ञान क्या है? तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तथ्यों पर जो आधारित क्रमबद्ध ज्ञान है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान मानव की बौद्धिक क्षमता का उदाहरण है, मानव की बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है। विज्ञान अर्थात उत्कृष्ट विशेष या विशिष्ट ज्ञान। विशेष या विशिष्ट ज्ञान मानव की बौद्धिक क्षमताओं का एक उदाहरण है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ विद्वान मानते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, जो हम जानते हैं वह विज्ञान है और जो हम नहीं जानते हैं वह दर्शन है। जो हम लोग जानते हैं वह विज्ञान है, जो हम नहीं जानते वह दर्शन है। यह है विज्ञान। तो अब विज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं। पहली है A.W. ग्रीन के अनुसार, A.W. ग्रीन के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। साइंस इज़ अ मेथड ऑफ रिसर्च। साइंस इज़ अ मेथड ऑफ रिसर्च। दूसरी है कार्ल पियर्सन के अनुसार क्या कहते हैं? तथ्यों का वर्गीकरण एवं महत्व को जानना ही विज्ञान का कार्य है। तथ्यों के वर्गीकरण एवं महत्व को जानना ही विज्ञान का कार्य है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। तीसरा है मैग्नस पाइक के अनुसार। मैग्नस पाइक क्या कहते हैं? मैग्नस पाइक कहते हैं विज्ञान चिंतन की एक शैली है, किंतु यह केवल तकनीक के आधार पर अग्रसर होता है। विज्ञान चिंतन की एक शैली है, किंतु यह केवल तकनीक के आधार पर अग्रसर होता है, तकनीक के आधार पर आगे बढ़ता है। फिर लुंडबर्ग के अनुसार नेक्स्ट जो परिभाषा है वो लुंडबर्ग की है। लुंडबर्ग के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में विज्ञान शब्द का अर्थ है कि उस क्षेत्र का अध्ययन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अर्थात वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार हो। क्या कहते हैं लुंडबर्ग? किसी क्षेत्र विशेष में विज्ञान शब्द का अर्थ यह है कि किसी विशेष क्षेत्र में विज्ञान शब्द का अर्थ यह है कि उस क्षेत्र का अध्ययन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार हो। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार हो। फिर आते हैं प्रोफेसर जॉर्ज के अनुसार क्या है? जॉर्ज ने क्या कहा? विज्ञान विकसित ज्ञान समन्वित लक्ष्य है। विज्ञान विकसित ज्ञान और समन्वित लक्ष्य है। विज्ञान क्या है? विकसित ज्ञान और समन्वित लक्ष्य। ये थी विज्ञान की कुछ परिभाषाएं। इन परिभाषाओं के आधार पर विज्ञान की कुछ विशेषताएं सामने आती हैं। विज्ञान की कुछ विशेषताएं जो हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहला दूसरा जो विचारधारा थी वो थी विज्ञान। क्या लोक प्रशासन विज्ञान है? विज्ञान में हमने देखा विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषाएं। अब आती है विज्ञान की कुछ विशेषताएं।
विज्ञान की विशेषताएं हम कल करेंगे।